इस रोड को 4 जगह टुकड़े हैं, 4 जगह बन नहीं पाए अभी तक। आप वहां से लेके वहां तक चेक करो, ऐसा बन रहा है, फिर छोड़ दिया, फिर बन रहा है, फिर छोड़ दिया। 4 महीने में एक रोड कंप्लीट नहीं हुआ। तो और 50 बार कह दी भाई कम से कम रोड बनवा दो, लेकिन हाँ ये बनवाएंगे। कंप्लेन का कोई रिप्लाई नहीं आता, काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे इस बार। कुछ भी रिप्लाई नहीं आता, लिख के भी दे दिया, MCD में लिख के दिया लोगों ने, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ जी होगा बस। क्या लगता है इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में माहौल कैसा रहेगा? कुछ साफ सफाई नहीं है जी, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर अभी। और बिजली के लिए मैं कम से कम नहीं तो कई बार तो फोन कर चुका राजेश ऋषि जी को, उनको भाई साहब के पास भी मैं 4-5 बार आ चुका हूँ, अभी तक लाइट का कोई संशोधन नहीं हुआ। किस प्रकार के काम में रुकावटें आती है? पानी की है, बिजली की है, सफाई की है, इतने मच्छर वगैरह हो रहे हैं सारे, कोई जो संशोधन ही नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बीजेपी के अंडर हैं, वो आप वालों को करने नहीं देते। उससे परेशान कौन है? जनता। इनके आपस की बहस में कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इन दिनों राजधानी दिल्ली में काफी बदलाव देखा गया है। जहां जहां आम आदमी पार्टी से पहले विधायक रह चुके हैं, काफी जगहों पर बदलाव की चीजें देखी गई है। जो पहले से MLA हैं, इस बार टिकट किन्हीं और को भी मिला है। तो हम आप पहुंचे हैं जनकपुरी विधानसभा। ऐसे तो अभी यहाँ के विधायक हैं मिस्टर राजेश ऋषि जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी रही हैं पिछले कुछ दिनों में, तो शायद हो सकता है इन्हें टिकट मिलना भी मुश्किल हो, ऐसा जनता कह रही है। तो इस बार हम जनता के बीच जाकर देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जुड़कर जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ की समस्याएं हैं और इस बार वो किन के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, किन को वोट देना चाहते हैं, और भी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। सर क्या नाम है? जगमोहन सुहागन मेरा नाम है जी। सर एक बात बताइएगा, अभी आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है जी, तो जगह जगह ये भी देखा गया कि जो सिटिंग MLA है बदल कर दूसरे नाम निकल कर सामने आए हैं और कुछ दूसरे पार्टी से भी शामिल हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब जनकपुरी विधानसभा का क्या रहेगा माहौल? जनकपुरी विधानसभा का आपके जो है ना बीजेपी का बोलबाला है, जो ये अभी फिलहाल जो चल रहा है। अभी जनता में ये आप देख लो, सीवर पानी का इतना वो हो गया है, डेंगू का भी इतना, हर नाली में देख लो, कहीं भी देख लो, घूम के देख लो आप किसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाके, सीवर का, नाली का पानी बहुत गंदा आ रहा है बहुत टाइम से। और ये पंखा रोड नाला है जो मेरा वही सवाल था, पंखा रोड की स्थिति जरा बताएं। पंखा रोड की स्थिति, पंखा रोड की स्थिति ऐसी है, हमारी जो रिश्तेदारी में है या कैसी भी, और जिसके इधर चाणका प्लेस की बात बता रहा हूँ मैं जी। ये बातें भी कहाँ रहते हो भाई, हम ऐसे है, विधानसभा हमारा जनकपुरी का है, मगर हमारा जो है ना ये कॉलोनी लगती है। जब नाले पे आ जाते हैं वो देखते हैं जी बेटियों के रिश्ते बंद हो गए। हाँ जी, मतलब कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अगर लड़की यहाँ की रिश्ते पूरे घर में रहते हैं, पूरे घर में। सर अगर बेटियों के रिश्ते हैं तो फिर बहू का भी आना मुश्किल होगा। हाँ वो तो है ही है, जो कुछ एक ही चीज है भाई। जब रिश्ते ये सब मौके आप देख रहे हैं, जो बातें हैं हम देखते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? आम पार्टी के बारे में क्या, वो तो आपको ही पता, हमें भी पता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लोकल का मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं अपना एरिया की बात बता रहा हूँ। देख दूसरा तो मैं घूमा नहीं हूँ, जितना है आपके आम पार्टी का यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं है। अच्छा, राजेश ऋषि जी को टिकट मिलेगा या इस बार जो हवा लग चली है आजकल शमशेर चाहर, इनको टिकट मिलेगा? देखो शमशेर चाहर भी ठीक है, आदमी काम करने वाला बंदा है, हम ये नहीं, ये छवि इसकी ठीक है, शमशेर चाहर की बहुत बढ़िया छवि है। और राजेश ऋषि तो 2 बार जीत चुका है, अभी उसको भी, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। नहीं सर, केवल चांस मिलना चाहिए या फिर उनकी जो छवि है और उनकी, राजेश ऋषि जी की अगर मैं बात करूं, छवि के हिसाब से शमशेर चाहर जी को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल राजेश ऋषि जी के ऊपर। राजेश ऋषि जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल जी कुछ आपने तो देखा नहीं, आया था गली में आया हो, हमने नहीं कभी देखा ही नहीं है कि हमारी गली में आया हो। एक बार भी 10 साल में एक बार नहीं आया हमारी गली में, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताओ। MLA है जो है ना जनता का प्रतिनिधि है, उसको बात सुननी चाहिए, बीच रहना चाहिए। और जब बीच में ही नहीं, हम बुजुर्ग आदमी, ये स्ट्रीट लाइटें थी, 6 महीने तक लाइटें खराब हो रही है। 6 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से वो भी इधर उधर खुराक रुके जब लाइटें लगवाई। 6 महीने बंद पड़ी, अंधेरा पड़ा रहता था गलियों में।
इससे ज़्यादा क्या कौन काम करेगा बताओ। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जनता से जब हम सवाल करते हैं तो कई बार हमने ये देखा है कि बात हमारे पे आ जाएगी, मत बात कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो आप कहना चाह रहे हैं कि पार्टी बुरा मान जाएगी, तो ये कौन सा मसला है? अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम है तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों बता सकते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम तो भैया जो विधायक और वो इधर है उन्हें तो नजर आ रही है वो उन्हें तो देखना चाहिए ना, यहाँ काम अधूरा छोड़ रखा है, वो विधायक नहीं पता है, विधायक नहीं पता है ना। ये रोड पैच में पड़ रहा है, आगे तो ये बना दिया वो छोड़ दिया, वो बना दिया वो छोड़ दिया, ये बना दिया तो विधायक नहीं पता है। ये तो कम है ही सारे जहाँ पर खुदाई हुई खुदाई पड़ी है, कोई रिपेयरिंग नहीं है, साइड में नालियाँ खुली पड़ी है, 2-3 महीने का रोड बने हुए हैं, ऐसी पड़ी है, तो सुन नहीं पता है, इसमें बताने क्या बात होगी इसमें। मतलब आप कह रहे हैं कि सब कुछ दिख रहा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर इन सब का निवारण कौन करेगा ये तो आप बता सकते हैं। निवारण भाई जिसका उसमें है अधिकार में वही तो करेगा ना, अगर विधायक है तो विधायक करे, और निगम पार्षद है तो विधायक निगम पार्षद करे। वो अपनी ड्यूटी कोई समझ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं चाचा, अपनी कोई ड्यूटी समझ नहीं रहा ना। अच्छा, ये भी होता है कि उस पे टाल दिया गया, जैसे अगर निगम पार्षद को कोई काम है वो एमएलए पे टाल देता है, एमएलए अपने निगम पार्षद आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में। आम आदमी पार्टी का एमएलए है, काम तो उन्होंने करना है ना जी, वो उसके ऊपर टाल देता है, वो उसके ऊपर टाल देता है। जिंदगी बदतर हमारी हो रही है, पानी से, बिजली से, हर चीज़ से, सड़कों से, नाली से। ये तो काम पहले केजरीवाल जी ने बोला हमें सत्ता में लाओ, हमें एमएलए बनाया, सरकार बनाई, फिर एमसीडी में भी बनाया, उसके बाद भी बदतर हालत है। भाजपा पार्टी से विधानसभा, जनकपुरी विधानसभा से कौन लगते हैं कि इनको टिकट मिल सकता है? कैंडिडेट तो देखो आशीष सूद बढ़िया है जी। हाँ जी। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, मतलब पहले कभी यहाँ के कुछ नहीं, यहाँ तो नहीं, जो वहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ निगम पार्षद वगैरह ना होकर भी अपना जो है काम करा रहे हैं, वो जैसे सीवर की एक उनकी गाड़ी है, कुछ हो जाता है तो वो भेजते हैं, काम करा रहे हैं, वो सुनते हैं, अगर फ़ोन करो तो ऐसी कोई बात नहीं है। आशीष सूद, हाँ जी, स्पेशल गाड़ी लगवा रखी है अपनी सीवर के लिए, सब लोगों के लिए, काम के लिए स्पेशल गाड़ी लगवा रखी है। जब भी आप उनको फोन करते हो सीवर वाले आते हैं, गाड़ी आती है। झाड़ू वाले भी अगर नहीं आते हैं तो उनको फोन करो, झाड़ू वाले वो भेजते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू कश्यप। मंजू कश्यप जी, यही रहते हैं आप जनकपुरी में? कितने सालों से रह रही हैं? हमें तो बहुत है, 1986 में तो मुझे आए हुए हैं, मेरे फादर इला बहुत सालों से रह रहे हैं जी। इन पिछले 10 सालों में, 15 सालों में सबसे ज्यादा समस्या जनकपुरी में क्या देखी गई? पानी की दिक्कत। पानी बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब पीने के लिए या फिर घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी? पीने के लिए, इस्तेमाल तो पीने के मिलेगा तो इस्तेमाल की बात तो छोड़ो हम, ठीक है ना। सीवर बिल्कुल है, सीवर का पानी इतना हम दुखी हो गए, ये टैंकर भी टाइम से, अगर जो हमने टैंकर के लिए हमने अप्लाई किया, भाई टैंकर का पानी तो पीना है ना, तो वो भी नहीं प्रोवाइड, मतलब हाँ टैंकर भी नहीं, पानी की बहुत समस्या, बहुत खास करके बहुत ज्यादा है। और कूड़े कचरे की भी कोई समस्या देखने को मिलती है? हाँ देखो, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आती है? आती तो है गाड़ियाँ, मगर अब और जगह नहीं पहुंच पाती है, जो सीधे सीधे रोड पे वहीं से निकल जाती है बहुत तेजी से। मतलब मेन रोड या मुख्य सड़कों पर आती है, गली गली नहीं घूमती? हाँ, गली गली नहीं घूमती, गली गली जैसे हम गली में रहते तो उस गली में तो आती नहीं है। जो चौड़ी रोड है बिल्कुल सीधे जाने वाली, उस गाड़ी से अपना गाड़ियाँ निकल जाती है। तो फिर आने वाले चुनाव में क्या लगता है, कौन सी पार्टी निखर कर सामने आएगी? जो पुरानी पार्टी अभी सिटिंग में है काम करेगी उसी को वोट देंगे। हाँ जी, हाँ, काम हमें चाहिए। क्या लगता है कौन काम करेगा? अब ये डिसाइड करना तो बड़ा ही वो लग रहा है, देखते हैं कौन काम करता है उसी को देंगे, जो काम करेगा। जनता को तो काम चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, थैंक यू जी। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? अतर सिंह शर्मा। शर्मा जी, कब से रह रहे हैं? आपको तो काफी साल हो गए जनकपुर। मैं यहाँ 80 से रह रहा हूँ, 1980 से। 80 से? हाँ। बाप रे, 44 साल हो चुके हैं। हाँ, 44 साल से आप यहीं के निवासी और यहीं से वोट दे रहे होंगे? यहीं से वोट दे रहा हूँ, ये मेरा मगर है। ठीक है। सबसे अच्छी पार्टी अभी तक आपको कौन सी लगी जनकपुरी के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए? सबसे अच्छी पार्टी मोदी की है, बीजेपी, भाजपा पार्टी। हाँ, ना कांग्रेस ने कोई वो कराया, और ना आम आदमी पार्टी की हालात देख लो, ये देखो
आप कैमरा इधर करो ना। जी जी जी। ये हमने खुद बनवाया है, ये खुद अपने पैसे देके बनाया। ये अपने पैसे देकर। ये जो अभी सड़क दिख रही है अभी अभी कुछ दिन पहले बनी है, तो ये आप लोगों ने मिलकर बनवाया? ये सड़क नहीं बनवाई, ये हमने दोबारा भरवाया इसको, प्लेन करवाया। सड़क बनने के बाद जो खड्डे बाकी बच के थे, ये जोड़ देख लो और वो अगला जोड़ देख लो, वो जोड़ देख लो। सारा रुकता तो सर ये काम तो निगम पार्षद जी का है, विधायक का है, उन सब के पास आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? क्या किसके पास कंप्लेंट करे, को सुना जब ना, सुनता ही नहीं है, सुनवाई नहीं है ना, सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेन का कोई रिप्लाई रिप्लाई कौन देगा? रिप्लाई कि हम करवा देंगे, आज से नहीं 10 साल बाद ही करवाएंगे। आश्वासन खाली हो जाएगा। मेरे ख्याल में विधायक को यहाँ आए हुए देखा नहीं जी हमने तो, देखा नहीं है, और 3 बार विधायक बन चुका है। 3 बार में जो है मुश्किल से 2 बार 3 बार आया होगा चुनाव के वक्त। फिर तो अगर 3 बार लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, 10 साल में हाँ। 2-3 बार आया हुआ। जब इलेक्शन के टाइम आएंगे, हाँ वो बस वो देख लो कैसे आते हैं। ये हमारा बीजेपी का ये वो है, बीजेपी और ये हमारा नेता जो है ना, ये हमारे प्रधान जी हैं। जी। तो सर आपसे अगर मेरा एक सवाल करूंगा तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ सकती है दोबारा? कुछ करा क्या उन्होंने जो आएंगे? स्वास्थ्य खत्म, शिक्षा एक खत्म, बात बताओ, रोड किसी खत्म, सीवर है जो हर घर, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ओवरफ्लो नहीं हो रखा हो। ओवरफ्लो, पीने का पानी एकदम गंदा पानी, किसी काम का नहीं पीने का पानी, ठीक है जी। नालियां भरी पड़ी है, सफाई नहीं, स्ट्रीट लाइट बंद, तो किस बेस पे आएगी? करा क्या उसने? सीवर पे देखो, ये किस ये जो फिर रोड, आप ये नाला देख सकते हो, ये रोड बना है ना, वहां से लेके वहां तक, ये रोड बना है ना, जी। 12 साल में बना है। 12 साल 12 साल में ये कांग्रेस के टाइम के बने हुए, कांग्रेस के टाइम में ये रोड बना था पहले, उसी के टाइम मुखी जी थे विधायक यहाँ के जनकपुरी के, जो उनके टाइम में बना था, उन्हीं के टाइम में सीवर डले थे। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद ना सीवर डले और ना रोड बना, और रोड बना है अब 2 महीने 3 महीने के बाद से पहले 36 जोड़ हैं, और अभी बीच में आप जाकर के देखो, बीच में बढ़ा भी नहीं है। इस रोड को 4 जगह टुकड़े हैं, 4 जगह बन नहीं पाए अभी तक। आप वहां से लेके वहां तक चेक करो, ऐसा बन रहा है, फिर छोड़ दिया, फिर बन रहा है, फिर छोड़ दिया। 4 महीने में एक रोड कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर आम आदमी पार्टी अभी थोड़े एक्टिव दिखाई दे रही है, जहां जहां काम नहीं हुआ है उस जगह पर एमएलए को टिकट ना देकर किसी दूसरे को दिया जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी से राजेश ऋषि जी को टिकट मिलेगा? देखो, टिकट किसी को भी मिले, हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है काम से। काम से टिकट काम किसी को मिले। पार्टी कोई आओ, काम चाहिए, काम करेगा जो उसको वोट डालेंगे। पार्टी कोई आओ, अरे और हमने काम से मतलब है। काम से मतलब है। नाली जो है 12 साल से साफ नहीं हुई है, जब से नाली बनी है नाली साफ नहीं हुई है, काम होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी पानी निकासी क्यों हो जाता है कि हमने अपने पैसे लगा करके 2 घर छोड़ के जाल लगवाया हुआ है कि एक दूसरे का कूड़ा करकट ना आए तो जिसके बाहर रुक गया वो निकाल दे। नमस्ते सर। नमस्कार, सर आप मेरा नाम हरे किशन है जी। हरे किशन जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं जनकपुरी में? देखो जी, मैं रह रहा हूँ 1990 से। 1990 हाँ, 1990 से 34 साल होने वाला है। 34 साल हो गए मेरे। जी सर, एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि जनकपुरी विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या हमने देखा कूड़े कचरे की, नाले पानी की, शिवर की, घर पे गंदा पानी आता है। बिल्कुल, इन सब समस्याओं से पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। देखो यहाँ परेशानी सबसे बड़ी तो है गंदा पानी आने की। पानी ऐसा आता है जो हम पी नहीं सकते, और उसके बाद ये रोड की, नालियों की, अभी नालियाँ तोड़ दी हैं, बताओ इनका क्या बेनिफिट है? बनाई है, इनके जॉइंट नहीं है, कहीं से पानी नहीं जाता, और कहते हैं पानी छोड़ो, और पानी छोड़े कहाँ से? पानी सारा मरता है घर की नींव के। पुराने घर हैं, एक घर गिर गया समझो सारी कॉलोनी गिर जाएगी। सबसे बड़ी ये है। अच्छा, एक और सवाल है, जनता इस बात से बड़ा परेशान है कि विधायक न कभी कंप्लेन की सुनवाई करते हैं, निगम पार्षद अपने काम को करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, निगम पार्षद के दर्शन होते ही नहीं, दर्शन नहीं होते। और हमारे जो विधायक जी हैं राजेश ऋषि जी, उनके कभी दर्शन नहीं होते। मेरे घर के आगे चुनाव के वक्त तो होते होंगे, चुनाव के वक्त भी कभी कभार हो गए, मामूली से,
वो कहते हैं ये लोग तो हमारी प्रजा है ही नहीं। हमारे बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, चाणक्य प्लेस में ये तो वो कहते हैं बात हो गई ना, ईद का चांद हर साल तो आता है। हाँ। ये नेता तो 2 महीने से ऊपर हो गए, ईद का चांद भी नहीं आता यहाँ तो। ये कहते हैं कि बी ब्लॉक मेरे घर के दोनों तरफ, मेरा घर कॉर्नर पे है, इस साइड भी छोटा हुआ है रोड, इस साइड भी रोड छूटा हुआ है, बिल्कुल तो आया है। और इतना बुरा हाल है मेरे घर के आगे तो अब पूछे मत। और 50 बार कह दी भाई कम से कम रोड बनवा दो, लेकिन हाँ ये बनवाएंगे। अच्छा, कंप्लेन का कोई रिप्लाई नहीं आता? काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे इस बार। कुछ भी रिप्लाई नहीं आता, लिख के भी दे दिया, एमसीडी में लिख के दिया लोगों ने, वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ जी होगा बस, और कुछ नहीं होता। अब होगा कब राम जाने, फरवरी में हो जाए। फिर किसको लाएंगे इस बार, अगर इतनी सारी समस्या है आने वाले विधानसभा चुनाव में? आने वाले विधानसभा में या तो बीजेपी आएगी, जहां तक मेरा ख्याल है बीजेपी आई। क्यों कि हमारे जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं ना, वो आसपास के ही हैं, कॉलोनी के भी हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा हमें। तो आम आदमी पार्टी से क्या लगता है किनको टिकट मिल सकता है? आम आदमी से तो अब देखो हमारे कॉलोनी के ही हैं, चहर जी, शमशेर चहर। अगर ये कुछ हमारा भला करेंगे तो इनको करेंगे, नहीं तो फिर बीजेपी है ही है। अच्छा, ये कैसे व्यक्ति हैं आम आदमी पार्टी से जो इस बार? ये बढ़िया व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुर्सी पे जाके चेंज हो गए फिर बेकार है। अभी तक ठीक है, अभी तक तो ठीक है, अब तो घरेलू है, अभी तो हमारे काम चाहिए कोई भी हो जी। हमें तो काम चाहिए भाई। अगर आदमी काम करता है तो वो तो हमारा अपना है, और बनने के बाद अगर वो बदल गया फिर वो हमारा क्या रहा। बात बिल्कुल सत्य है कि पार्टी कोई भी हो, जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान सही हो, इंसान सच्चा हो, इंसान जनता के बीच रहे, जनता की सेवा करने की बात करे, तो वही इंसान पार्टी में रहने लायक है, जनता के बीच रहने लायक है। क्या लगता है इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में माहौल कैसा रहेगा? माहौल बीजेपी की तरफ ज्यादा है। बीजेपी की हवा ज्यादा है। हवा ज्यादा है। आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं ज्यादा? छवि खराब है। जिस वादे में इन्होंने शुरू किया था, एक भी वादा इनका सही नहीं है। जैसे बिजली की भी समस्या वैसी है, पानी की समस्या वैसी है, लोग परेशान है, जनता बहुत। पानी आता है, कभी कभार पानी आता है तो गंदी पानी है, काफ़ी दिक्कत है। फिर वही लोग आरओ पे और उस पर डिपेंड है कि हाँ पानी उससे पीने के लिए। तो ये समस्या समाधान अभी तक नहीं हो पाई है, और ये नहीं है अभी। सर, जितने वादे हुए थे चुनाव से पहले, पार्टी में आने से पहले, वो सारे वादे क्या ग्राउंड पर पूरे होते दिखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब हवाबाजी है, सब हवाबाजी है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है राजेश ऋषि जो अभी यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, इनको टिकट वापस से मिल सकता है? ये तो पार्टी जाने, हमारे कहने से तो अभी तक कुछ होता नहीं है। नहीं, जैसे की बात होती है। जैसे कि मैं अगर पार्टी का लीडर हूँ और आप राजेश ऋषि हैं, तो मैं तो नहीं दूंगा आपको टिकट। नहीं, मुझे ऐसा है कि 2014, 13 में, 15 में जो चीजें थी वो बिल्कुल नहीं है। वो एक था कि लोग कह देंगे वही होगा, वो चीज होगा, वो है नहीं, वो पार्टी में है नहीं। पार्टी में वो जाना, वो चीजें खत्म हो गई। जो आइडियोलॉजी के हिसाब से ये चले थे कि हमारा सिद्धांत ये है कि 100 आदमी लिख करके दे देगा तो हम इसको सीट देंगे या टिकट देंगे, वो सब चीजें खत्म है। वो सब कहने की थी, वो चीजें हैं नहीं। तो इस बार क्या लगता है आपको, ये जो शमशेर चाहर जी है जिनकी हवा थोड़ी चल रही है, कि इनको टिकट मिल सकता है आम आदमी पार्टी से? अभी तो पार्टी जाने, हो सकता है। कैसे व्यक्ति है ये? ठीक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। और बीजेपी से आशीष सूद को टिकट मिलने वाला है। हाँ। ये भी हवा चल रही है, ये कैसे व्यक्ति है? वही बात है, आशीष सूद बहुत बढ़िया आदमी। जनकपुरी में कहाँ रहते हैं आप? ये D58 चाणक्य पैलेस पार्ट 1 में। कितनी साफ सफाई है वहाँ पर? कुछ साफ सफाई नहीं है जी, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर अभी। और बिजली के लिए मैं कम से कम नहीं तो कई बार तो फोन कर चुका राजेश ऋषि जी को, उनको इन भाई साहब के पास भी मैं 4-5 बार आ चुका हूँ, अभी तक लाइट का कोई संशोधन नहीं हुआ। सर, सोशल मीडिया पे हैं आप? सोशल मीडिया चलाते हैं? नहीं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब तो देखते होंगे? यूट्यूब ठीक है। ये जो नेता होते हैं तमाम, सोशल मीडिया पर बड़े बयानबाजी करते हैं और काफी कुछ चीजों पर, मुद्दों पर कमेंट करते हैं। हाँ। हमने यहाँ पर ये साफ सफाई करवाई, हमने यहाँ पर ये काम करवाया, कोई भी पार्टी से हो। तो फिर जब हम ग्राउंड पर जाते हैं बात करने के लिए, पूछने के लिए, 0% काम होता है। 0% काम हो ही रहा है। सीवर वगैरह, लाइन वगैरह सारी बंद पड़ी है, सारा रोक रखा है, क्या करा जाएगा उसका। पानी नहीं आ रहा हमारी गली में बिल्कुल भी है, लाइट नहीं है 1 साल से। लाइट का, पानी का तो ये हमारा कई सालों से पानी नहीं आ रहा। कहाँ से पानी, कहाँ से ला? बाहर से ला रहे हैं हम। कितने रुपए में पड़ता है वो? 25 रुपए, 30 रुपए का एक बोतल देता है वो। और कैन होती है? कैन होती है 20 लीटर की? 20 लीटर की होती है।
रोज तो की ये जल दो बोतलें 3 बोतलें लग जाती। जल बोर्ड का तो वादा था कि घर घर पानी साफ साफ पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। कुछ नहीं पहुंचाया अभी तक। तो हमारी गली में तो बिल्कुल पानी नहीं है, आप आके देख सकते हो। हाँ जी, कितने सालों से प्रॉब्लम चल रही है? ये 2 साल से ज्यादा हुई है। 2 साल से ज्यादा। हाँ। तो अच्छा, तो इस बार क्या लगता है फिर आम आदमी पार्टी का चांस है? हाँ? आम आदमी पार्टी का वापस से चांस है या फिर? हाँ, वो तो चांस पार्टी है। ढूंढ रही है नहीं नहीं, आप पार्टी को ही हम सोच रहे हैं कि आप पार्टी आए तो आप पार्टी से किन को वोट देना चाहेंगे? हाँ, ये अपने चार साहब को देना चाह रहे हैं, शमशेर सिंह को। हाँ जी। शमशेर चार जी को। हाँ जी। ठीक है, तो जो आशीष सूद जी को भी बात निकल कर सामने, क्या है, इनको वोट नहीं देना चाहेंगे? नहीं, हम इनको वोट तो देना ही नहीं चाहते। हम शुरू से ही नहीं देना चाह रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को नहीं देना चाह रहे। आपने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को वापस से लाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आपने कहा कि यहाँ पर हजारों समस्याएं हैं, तो आप तो समस्याएं तो उनको होने देंगे जब, है ना। उसको काम ही करने नहीं देंगे तो कहाँ से होगी, ये बताओ ना मेरे को। काम ही नहीं होने दे रहे ना। किस प्रकार का काम में रुकावटें आती है? किस प्रकार के काम में रुकावटें आती है? पानी की है, बिजली की है, सफाई की है। इतने मच्छर वगैरह हो रहे हैं सारे, कोई जो संशोधन ही नहीं है। क्या किया जाएगा उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। नमस्ते, क्या नाम है आपका मैडम? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, एक बात बताइए, यहाँ पर जो समस्या ज्यादातर क्या देखने को मिलती है कुछ दिनों से या कुछ सालों से? ज्यादातर समस्या क्या निकल कर सामने आई है? तो पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। पानी की समस्या, कीचड़ पानी आता है बस। कितने दिन में आता है पानी? कभी तो आता है 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, कभी नहीं आता है, कभी आएगा तो गंदा पानी आता है। वोट देती हैं? रिवर का जैसा पानी आता है, बहुत गंदा। वोट देती हैं आप? वोट हाँ, वोट तो देते हैं। वोट देती हैं। देते तो हैं। जब चुनाव के वक्त सारे नेता आते हैं सभी अलग अलग पार्टी के, तो ये सवाल नहीं करती आप उनसे? करते हैं ना। करते हैं। क्या जवाब देते हैं वो? कह रहे हमारे में नहीं है, उसके है, ऐसे बोलते हैं। बीजेपी पे नहीं है पानी की समस्या। अच्छा, आपको सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लगती है? अरे भैया, मेरे लिए तो सबको अच्छी लगती है, मैं क्या कह दूं किसी नहीं, जो आपके लिए काम करे। जी मैडम। जो काम करवाए पार्टी तो वही अच्छी लगेगी ना। जो जनता के लिए कुछ करे ही ना, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे पार्टी से मतलब नहीं है, जो सीट पे बैठा है उससे मतलब है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो ये कैसा काम किया इन्होंने? पहले तो अच्छा काम किया इसने, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब कुछ टाइम से वही है, कुछ इन लोगों की आपस की समस्या है, इसमें जनता जूझ रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बीजेपी के अंडर हैं, वो आप वालों को करने नहीं देते, उससे परेशान कौन है? जनता। इनके आपस की बहस में कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं ये बुजुर्गों की पेंशन की समस्या है। अब कहीं तो बीजेपी नहीं करना चाहती तो वो आपको नहीं करने देती, कहीं आप जो है वो बीजेपी को नहीं करना देती। जनकपुरी विधानसभा में किसको लाना चाहती हैं इस बार दोबारा से? अब देखो, वक्त बताएगा। जो कोई काम करवा देगा उससे पहले तो देखेंगे, उसी का मौका है। फिर अगर जो कोई काम नहीं करवाएगा तो फिर नई पार्टी को लाके एक बार कोशिश करेंगे कि वही कुछ करवाए जनता के लिए। पंखा रोड की अगर मैं बात करूं, पंखा रोड सबसे ज्यादा साफ सुथरा देखा गया है पिछले कुछ दिनों में। हाँ जी, मतलब इतनी साफ सफाई है, कहीं पर भी कूड़ा नहीं दिखता, कहीं पर भी कचरा नहीं दिखता। ये पहले बिल्कुल नहीं था, ये जब से केजरीवाल अंदर हुआ उसके बाद से दिखने लगा है। केजरीवाल ने पहले बहुत अच्छा काम किया, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, उसने काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन स्कूल भी बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने, केजरीवाल ने। बस ये है ना, एक दूसरे की कुछ, हाँ, बहुत एजुकेशन में बहुत अच्छा। जब से ये अंदर था केजरीवाल, उसके बाद सारे स्कूलों की रेड पिट गई है। उसके बाद अब बाद में छापामारी हुई ना, अब जाके थोड़ा स्कूल सही हुए। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल इतने खराब कर रखे इन लोगों ने। टीचर नहीं आते, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं आते थे हफ्तों तक। कभी कोई एब्सेंट है, कभी कोई टीचर एब्सेंट है। और अभी कंडीशन ठीक है? अभी तो ठीक है फिलहाल तो ये, मगर पानी यहाँ पे हफ्ता तक पानी नहीं आता। दर्शकों, इस पूरी वीडियो में आपने जो लोगों को कहते हुए सुना, वो गंदगी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सा आप अपने नजर इस ओर डालें। ये पंखा रोड की स्थिति है। माता चनन देवी यहाँ से ठीक सामने है, बीकानेर। अब इसके बाद यहाँ की जो स्थिति है ये लगभग कई सालों से यहाँ पर है। अब इसके बाद जो है तमाम नेता जो है वादे दावे करते रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती है, जगह जगह इतनी ज्यादा गंदगी है।
मक्खी हर जगह भिनभिना रही हैं, मच्छर, तमाम बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है। इस वजह से यहाँ की जनता थोड़ी नाराज दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक श्री राजेश ऋषि जी ने क्या कुछ यहाँ पर काम किया है। लगातार ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगली लिस्ट में क्या जनकपुरी का नाम होता है और उस जनकपुरी नाम के बाद राजेश ऋषि जी का नाम होता है या शमशेर चाहर जी का। अब इसके बाद जो यहाँ की चीजें निकलकर सामने आई है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, कूड़े कचरे तो हमने आपको दिखाया ही। और इसी के साथ देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं धन्यवाद।